नमस्कार भाई। देखिए, मैं आपको जो है यहाँ पर गाज़ीपुर जनपद में खानपुर थाना अंतर्गत जो एक गांव पड़ता है, जिसका नाम है अमधई ओझान, और पिताजी हैं। देखिए, मैं नीतीश जी से मैं मुलाकात करवाऊंगा। आप नीतीश जी हैं और नीतीश झा हैं। नीतीश झा इस समय जो है एमबीबीएस नीट, जो नीट की परीक्षा होती है, जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उन्होंने आपने क्वालिफाइड किया है। और क्वालिफिकेशन करने के बाद इन बच्चों के लिए एक आइकान, इन गाँव में निवास करने वाले, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले और भी अल्प संसाधन में अपनी शिक्षा दीक्षा को ग्रोथ करवा के आप एक आइकान बने हुए हैं कि यहाँ पर भी रह के या कहीं पर भी रह के अपना लक्ष्य अगर निर्धारित किया जाए तो लक्ष्य को निश्चित पाया जाता है। ऐसे वक्त मैं नीतीश से मुलाकात करवा रहा हूँ आपका। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपने वर्तमान में नीट क्वालिफाइड किया है? हाँ सर, मैंने तो 2023 सन में नीट क्वालिफाई किया सेकेंड अटेम्प्ट में। और मेरा रैंक 21,159 है और मेरे मार्क्स 614 थे। जी। अच्छा नीतीश जी, जो है आप बचपन से ही गांव में रह के पढ़े हैं? हाँ, बचपन से ही मैं अपने गांव में रह के पढ़ा हूँ। मैंने अपना मतलब अपने माता पिताजी के साथ ही रह के पढ़े हैं माता पिताजी के साथ रहते यहाँ पर? हैं। अच्छा, माता पिता के साथ आप रह के पढ़े हैं और उसके बाद जो है आप किस विद्यालय में पढ़े हैं? विद्यालय का नाम बता दीजिए। मेरे विद्यालय का नाम माँ कोरना पब्लिक स्कूल सत्यामसियाम महनाजपुर, जो कि आजमगढ़ जिले में स्थित है। तो मैं बचपन से ही, पहले तो वैन आती थी, फिर जब जैसे जैसे बड़ा होता गया फिर साइकिल से, फिर फाइनली मैंने अपना इंटर वहीं से कंप्लीट किया। आपने, चलिए ठीक है। देखिए, आप इंटर पास किए। अच्छा, इंटर पास करने के बाद आपने इंटर क्रॉस करने के दूसरे सत्र में आपने जो है नीट क्वालिफाइड किया कि इंटर के साथ ही कर लिया था? नहीं, पहले तो इंटर के साथ दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्वालिफाई हुआ। फिर उसके दूसरे सत्र में मैंने एक बार फिर एग्जाम में बैठकर फिर एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो सर जी, आप जो है हमें ये बताइए, नीतीश आप हमें ये बताओ कि आप जो है सेकेंड अटेम्प्ट में आपने जब नीट क्वालिफाइड किया तो आपका 1 साल का गैप हो गया, तो आपने बीएससी में कहीं एडमिशन कराया? नहीं, मैंने उसके साथ कोई ग्रेजुएशन नहीं लिया था, केवल मतलब अच्छा, ड्रॉप लिया आपके था। दिमाग में जो है आ गया था कि नहीं, एक बार और हम देख लेते हैं, उसके बाद तो सोचेंगे आगे? नहीं, मेरे अंदर यही था कि मतलब जब तक एमबीबीएस नीट क्वालिफाई नहीं होगा मैं कोई ग्रेजुएशन नहीं करूँगा या फिर कोई डिग्री नहीं लूँगा। अच्छा अच्छा। हाँ, जब तक नीट क्वालिफाई ना हो जाए। मतलब मेरे अंदर यही चाह थी कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा, चाहे जो हो जाए। अच्छा, आपने जो है संकल्प ले लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। आप जैसे घर में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं वैसे तो डेली 12 घंटे प्लस नहीं पढ़ाई करता था, कभी 14 कभी 15 हो जाते थे। मतलब एक था दृढ़ निश्चय कि नहीं, बस पढ़ना ही है, जब ये पढ़ने का टाइम है तो पढ़ना है, इस टाइम कुछ नहीं। एक लीजिए, देखिए यह बहुत बड़ा पत्र है कि अलॉटमेंट जो है हुआ है, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये अलॉटमेंट लेटर है कि जो कि इस बच्चे को जो है गाजीपुर जनपद में जो है, गाजीपुर जनपद में ही आपका अलॉटमेंट हुआ है। ये जो है ये अलॉटमेंट लेटर है। देखिए, यही जो है बच्चा है जो ग्रामीण परिवेश में रहकर जो है, और एक सिंपल ही विद्यालय में, लेकिन उस विद्यालय को टीचरों को दिल से मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि जिस विद्यालय का आप प्रोडक्ट है, कि इतना ज़्यादा जो है इस प्रतिभा को उभारने का काम इन्होंने किया है। और यही घंटे। अच्छा, ये बताइए, बुक का व्यवस्था कहाँ से करते थे? मतलब बुकों की व्यवस्था कहाँ से करते थे आप? जैसे पढ़ने के लिए बुक्स की आवश्यकता होती होगी ना, हाँ, होती है। ऐसा है कि हर चीज़ जो है ऑनलाइन नहीं हो सकता है ना, तो बुक्स की व्यवस्था आप कैसे करते थे? मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन होती थी, मतलब कि जैसे बुक्स पीडीएफ के फॉर्म में ऑनलाइन मिल जाते थे। और बाकी उतनी नोट्स कॉपी की ज़रूरत पड़ती थी और बाकी उतनी बुक्स की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। अच्छा, नोट्स काफ़ी जरूरत पड़ती थी। हाँ, नोट्स तो ऑनलाइन में सर जो है क्लास चलता है क्या, जैसे लोग पढ़ाते हैं? हाँ, वो जैसे क्लास लाइव चलता है। लाइव क्लास चलता है? हाँ, या फिर रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं। अच्छा, उसको आप जो है खुद रिकॉर्डेड कर सकते हैं? अच्छा। तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाता है, फिर आप चाहे जब मन उसे कर सकते हैं। ये ऑनलाइन का एक फ़ायदा है सबसे बड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो अगर एक तो टीचर इसका कुछ पैसा वैसा ज़्यादा लगता है क्या? नहीं, ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन काफ़ी सस्ता है। मतलब तो कि ऑनलाइन लगभग कितना पैसा लगता था? ऑनलाइन 3 से 4 हज़ार में आराम से कोई एक बैच ले लो, हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा जो है हो जाएगा? कोई एक पूरा। बैच आप ले लीजिए और उस बैच को जो है अपना जो है उसको कंसल्ट करते रहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो ऑनलाइन क्लास को करवाते हैं, मतलब रिकॉर्डेड अपने से करना पड़ता है और टाइमली फिक्स करते होंगे ना कि इतना बज के इतना मिनट पर हमारा क्लास स्टार्ट होगा, हाँ, और आप जो है उस समय चाहे जहाँ रहें लेकिन हमारे क्लास में आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? हाँ, ये तो है, मतलब कि लाइव क्लास चलता है तो अगर आपका मन है, मतलब कंसिस्टेंट है, तो लाइव अटेंड कर लीजिए, या फिर क्लास तो रिकॉर्डेड हो ही जाती है। अच्छा सर, मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आता होगा तो क्या ऑनलाइन में बताते हैं हाँ, उसको? और उसके लिए डाउट सेक्शन होता है, मतलब आप डाउट
पोस्ट करिए, या फिर पर्सनली टीचर खुद मेंटोर करते थे। कोई डाउट हो तो पूछ लो। अलग से टेलीग्राम उसका ग्रुप होता था। अच्छा, उसमें आप चैट कर देंगे कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ का वो उत्तर जो दे देंगे। हाँ तो क्या कभी ऑनलाइन में बात भी होती थी टीचरों से? हाँ होती थी, मतलब कि उनका खुद उन्होंने किसी डाउट के लिए फ़ोन नंबर दे रखा था, और बाकी उनका डाउट सेक्शन होता था, उसमें पोस्ट कर दीजिए तो उससे डाउट पता चल जाए। या फिर उन्होंने टेलीग्राम का अच्छा, इसका कुछ टाइम फिक्स होता था कि जैसे 10 बजे से लेकर वर्किंग पीरियड में आप जो है काम कर सकते हैं? नहीं, आपको अगर डाउट या कुछ पूछना है तो चाहे जब पूछ सकते हैं। हाँ, मतलब कि दिन के टाइम चाहे जब पूछ सकते हैं, और बाकी रात का तो सबका शेड्यूल अपना अलग अलग है। चलिए ठीक है। देखिए, जो आप जो है नीट क्वालिफाइड किए हैं गाजीपुर जनपद के एक जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन बच्चों के लिए आइकान है कि जो बच्चे बार बार जो है अपने गार्जियनों के ऊपर थोपते हैं कि आप जो है मुझे इस स्थान पर नहीं भेज रहे हैं, मेरी पढ़ाई नहीं अच्छी हो पा रही है, या मेरा जो है क्लास अच्छा नहीं चल पा रहा है, उनके लिए आप आइकान हैं कि गांव में भी रह के अगर आप अपना संकल्प मजबूत कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको उपलब्धि मिलेगी। आपके पिताजी से 2 मिनट में बात करना चाहूँगा। जो है उनके पिताजी हैं। सर, आप ये कहाँ के निवासी हैं? थोड़ा परिचय पूरा दे दीजिएगा मेरा सर। नाम मिथिलेश कुमार झा, ग्राम अमदई, पोस्ट भूगतपुर, जिला गाजीपुर का निवासी हूँ। मेरे पिताजी एक गृहस्थ थे, जिनका नाम स्वर्गीय गोपाल नारायण झा है। और मेरे बच्चे ने जो आज नीट क्वालिफाई किया है, पूरा श्रेय मेरे बड़े भाई राजेंद्र कुमार झा को जाता है, और उनके बेटे आशुतोष कुमार झा को जाता है, जो आज सर्जन पद पे जौनपुर जिले में पोस्ट हैं। मैं धन्य कहूँगा ऐसे मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी भाभी, जिन्होंने इतना अच्छा गाइड किया मेरे बच्चे को, कि अपने बच्चे को कभी दबाव नहीं दिया कि आप मत सहयोग करो। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को दबाव देते हैं कि सहयोग मत करो, लेकिन मेरे भाई ऐसे धन्य व्यक्ति हैं, मैं उनको राम और सीता की संज्ञा में शुरू से देते आया हूं, क्योंकि मेरे बच्चों को पढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है, जो मैं कह नहीं सकता, बहुत बड़ा योगदान है। और मेरी पत्नी का भी मेरे बच्चे को पढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं तो फील्ड वर्क में काम करता हूँ। फील्ड से जो भी समय मिलता था, घर का काम करने के बाद सो जाता था, लेकिन मेरी वाइफ इन्हें बार बार जब तक मेरा बच्चा पढ़ता था तब तक जाती थी, जिसकी वजह से आज वो जो है शुगर की पेशेंट भी हो चुकी हैं, आज बच्चे की वजह से। लेकिन उसका कोई गम नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा बच्चा एक मुकाम पर पहुंच चुका है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे गांव के हर बच्चे मुकाम पे पहुंचें, क्योंकि हम लोगों की एक ख्वाहिश है कि जो भी आज छोटे बच्चे हैं, मैं बच्चों से भी कहता हूं अपने, कि हर बच्चों को गाइड देना कि बच्चे आप लोग पढ़ो, कुछ बनो, अगर जरूरत है तो मैं सहयोग भी करूंगा। मैं बच्चों को ये भी कहता हूं, ऐसा नहीं है कि तुम डॉक्टर बन जाना तो लोगों को भूल जाना, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद अगर कोई मरीज जाता है तो पूरा सहयोग उसको देना, जितना हो सके उतना सहयोग देना। जैसे आपके मेरे भतीजे आज हर जगह सहयोग देते हैं, उस तरह तुम भी सहयोग देना। मैं यही बात करके अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ठीक है। देखिए, जो है नीतीश के मैं छोटी बहन से मुलाकात करवा रहा हूँ। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? नित्या झा। वैसे मुझे गांव में सभी लोग सोनम के नाम से बुलाते हैं। मेरा नाम रियल नेम है नित्या झा। तो रिटर हो गए, आप क्या बनोगी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेहनत करती हो? हाँ। मम्मी आज भी आपको उसी तरह गाइड करती? हाँ। देखिए, छोटी बच्ची है और आपके उसी करुणा विद्यालय में पढ़ती है, जो है किस क्लास में पढ़ती है बेटा? क्लास 10th। 10th में पढ़ती हैं आप? तब तो हाई स्कूल टॉप करना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। आप सीबीएसई बोर्ड से हैं क्या एससी से? सीबीएसई से। देखिए, यही छोटी बहन है, और अब जो है इनके ऊपर एक नया बोझ आ गया है नीतीश के ऊपर। अब इसको भी इंजीनियर बनाना पड़ेगा। तो आपको भी तो उसी तरह ऑनलाइन क्लास आप भी करती हो? अभी नहीं। हाँ, अभी 11th से करेंगे, करना होगा तो। अच्छा, छोटी बहन है। बहुत अच्छी प्यारी परिवार है, बहुत प्यारी परिवार है यह। जो है इस परिवार में एक किरण, पहले भी जो है इस परिवार में तमाम ऐसे पदों पर लोग विराजमान हैं जो कि समाज सेवा करते हैं, और कई डॉक्टर हैं। आप भी उस बच्चों में से एक हैं कि आप भी जो है बन गए, भी आप भी समाज सेवा करेंगे। अच्छा सर, आप समाज सेवा करेंगे, पैसा कमाएंगे? नहीं, मेरा तो इच्छा सबसे ज़्यादा समाज सेवा पे है। पैसा अगर अच्छे से किसी समाज की सेवा करेंगे तो पैसा तो अपने आप ही आएगा, और उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन ही ऐसा है
कि पैसे की कमी नहीं रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा समाज सेवा है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। मेरा मोटिव यही है कि मुझे समाज सेवा करना है। शिक्षा जो है बताया है कि नीट क्वालिफिकेशन में सबसे बड़ा हमारा जो है योगदान अगर किसी का रहा है कि मेरी माँ का योगदान रहा है। क्यों भैया, कौन किसका योगदान था? मेरी मम्मी का सबसे पहले लेंगे तो मेरी मम्मी, क्योंकि मैं जब तक पढ़ता था रात को वो भी मेरे साथ उतना ही जागती थी, उतना ही जब तक मैं नहीं सोता था वो भी नहीं सोती थी। मतलब वो भी एक दिन नहीं, डेली का यही हाल था। मैं जितना मेहनत करता था मान के चलिए वो भी उतना ही मेहनत करती थी। अच्छा, और जब भी मेरे मतलब कि मैं टेस्ट देता था, मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आते थे तो मैं सबसे ज़्यादा पहले जाके इन्हीं को बताता था, तो ये मुझे सपोर्ट करती थी कि नहीं मेहनत करो, और अच्छा होगा। मतलब कि हमेशा आप नीतीश जी की माता जी हैं, आप उनके पिताजी हैं। देखिए आपसे मैं बात करूंगा। नमस्ते, आपका शुभ नाम क्या है? अंजना झा। अच्छा अच्छा, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? इंटर तक। आप इंटर तक पढ़ी लिखी हैं? अपने बेटे के MBBS बना दी? चलिए सभी लोग का सहयोग है। यही हम बच्चों से बोल रहे थे कि बेटा जो हमारा जीवन है वही तुम लोग का ना रहे, मेहनत करो, सफलता पाओ, गरीबी से उठो। अच्छा, हमेशा इस तरह का आप जो है उनको प्रमोट करती थी? हाँ, हमेशा बेटा बेटियों सभी को। बहुत धन्य है आप माँ। कभी ऐसा तो भी होता होगा आपके साथ कि कभी आपकी तबीयत खराब हो जाती रही होगी और ऐसी स्थिति में बड़ा अभाव महसूस होता रहा होगा? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा महसूस होता रहा कि आज मेरा बेटा इस लायक होता तो शायद हमको ले जाकर कहीं इलाज कराता। क्या कभी ऐसा भी हुआ था क्या? जी क्यों नहीं, तबीयत शुगर का मरीज हैं। आप जी तो इसका ऐसा तो नहीं है कि बाद में आप पढ़ना शुरू किए इसलिए शुगर में MBBS तो आपने कर ली बस गोल। देखिए यही होता है। देखिए आप थी जो है रिमोट ऑफ है, लोग कहते हैं माँ बाप। देखिए यही माँ बाप है। ये मैं उस माँ से मुलाकात करवा रहा हूँ कि जो अपने रिमोट की ताकत पर अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचाई हैं। देखिए ये जो है कह रही हैं। अच्छा, आपने कभी अपना दुख जो है अपने बच्चों के स्वभाव में या उनके जेहन में सोचने दिया? मौका तो नहीं मिला होगा जो है कि आपने हर चीज़ समेट ली होंगी? हर चीज़ समझ लेती थी, उसके बाद उनको खुशियाँ देती थी कि बच्चे जो भी है जैसे भी है खाओ पहनो, उसके बाद पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। बहुत डांटती रही होंगी? बहुत ये तो ज़्यादा। वहाँ का हाँ, और देख रेख करती थी हमेशा कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो क्या पढ़ाई कर रहा है, कहीं भटक तो नहीं रहा है। अच्छा, आपसे मैं एक चीज़ और पूछ रहे हैं थोड़ा सा कि आपका बच्चा जो है लगभग 20 साल का हो गया होगा, 20-21 साल? नहीं, नहीं 19 साल 21 मेरा नहीं, पूरा है। हाँ, 19 साल उन- पूरा है। 19 साल 1 अप्रैल को पूरा हुआ है और 20वां लगा है। 20। बताइए कि आप बच्चों को रेगुलर विद्यालय भेजती थी? रेगुलर, डेली। और कभी भी हमारा तबीयत खराब हो जाता था या गुस्सा भी हो जाती थी तभी ये बच्चा चला जाता था स्कूल भूखे। तो आपकी जिम्मे तो बड़ा काम रहा होगा। इन बच्चों को कपड़ा साफ करना है, उनका बेड वो देखना है, बुक देखने हैं। अब बुक के बाद जो है उनके होमवर्क पूरे हुए कि नहीं, इसको भी तो आपको देखना पड़ता रहा होगा। जब 0 से लेकर 5 तक रहे होंगे हाँ। तो आपको तो उनका होमवर्क देखना रहा होगा। फिर कौन से बुक्स में जो है जिल्द चढ़े हैं या फाड़ दिए हैं, या वहाँ से टीचरों द्वारा उनकी डायरी पर क्या लिखा गया है, इस सारी चीज़ को आपको रीड करना पड़ रहा होगा। सारी चीज ध्यान देना पड़ता था। तब तो आप इंग्लिश सीख गई होंगी। बहुत कम। नहीं नहीं, ऐसा है कि इनको पढ़ाते पढ़ाते आप इंग्लिश सीख गई होंगी। क्यों, ऐसा नहीं लगता है आपको? हाँ, मतलब एक हिस्सा तो सीख गई हूँ। नहीं, ऐसा आपको नहीं लगता कि जो ज्ञान मेरा जो है इस परिवार में आने से पहले था, कहीं उससे ज्यादा ज्ञान हो गया? हाँ, जी इस परिवार में आने से ज्यादा ज्ञान हो गया। हो गया ना? अच्छा, इन बच्चों को गाइडेंस करने से ज्यादा ज्ञान हो गया? हाँ हाँ, गाइडेंस करने से ज्यादा ज्ञान हो गया। तो आप अन्य माताओं के लिए क्या कहना चाहती हैं जो तो हमारा कर्तव्य है बच्चों को पालना, बच्चों का ध्यान देना, यही सब कर, यही पालना है यही पालना है। कि 24 घंटा उनके ऊपर हाँ, जो है ध्यान एक रखना। दृष्टि कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कभी कभी मेरा बेटा बोलता है मम्मी आप बहुत चिल्लाती हैं, बहुत बोलती हैं। चले आते हैं। चलिए ठीक है, इनके माता जी से देखिए आप लोगों की मुलाकात हुई। इनकी माता जी बहुत ही अच्छी हैं। आप भी एक गृहिणी हैं, गांव में रही हैं। इनका कभी कोई सपना नहीं रहा होगा कि नहीं हम ये हो जाए वो हो जाए। इनका एक ही सपना, एक ही लक्ष्य था कि हम जो इस धरती पर जो अपना जनरेशन को बढ़ाए हैं, जो हमारे बच्चे आए हैं, इनको हम उस ऊंचाई तक पहुंचा दें और सारी ऊंचाई हमें मिल जाएगी। आपका शिवम
शिवम, देखिए शिवम जी नीतीश के सबसे क्लोज फ्रेंड है, लेकिन आपका तो इस बार नहीं आ पाया, अगली बार आ जाएगा। हाँ। देखिए ये भी लड़का मेहनती है, एक ही साथ लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रयास करेंगे। सर आप बताइए कुछ जो है अपने दोस्त को कैसे मोटिवेट कर देते हैं? मतलब लास्ट पे जब इसका मॉक टेस्ट में नंबर कम आता था तो मैंने मतलब इसको बताया कि मतलब जहाँ जहाँ मतलब वो वीक सेक्शन है उसे बस पढ़ो, हो जाएगा। उसी हिसाब से इसका 600 से कम आता था, उसके बाद सीधे इसका मार्क बूस्ट हुआ, 670 तक गया मॉक टेस्ट में। अच्छा आप इसको गाइडेंस करते थे, तो सर आप तो आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। अब तो आपने जो एक रास्ता निकाल दिया जो है लोगों को एक आगे बढ़ाने का। हाँ अच्छा आप लोग 2 ही लोग दोस्त हो कि और 3-4 लोग हो? दोस्त बहुत हैं गांव में, सब दोस्त हैं। सभी लोग दोस्त हैं, चलिए बड़ी खुशी की बात है। देखिए सब बच्चे गांव में दोस्त भी बनाए हैं, लेकिन मेहनत भी करते हैं। आपके गांव का एक बच्चा और कोई क्वालिफाइड किया है, कौन, क्या नाम है उसका? सौरभ झा नाम है। कहाँ आए हो? वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं वो। जी वो जी। केमिस्ट्री से जेआरएफ में 92 रैंक से ऑल इंडिया। अच्छा जी सर। देखिए भैया ये धरती है ऐसी है कि यहाँ से हमेशा और हमारे गांव से सर इस समय इतना अच्छा कंपटीशन चल रहा है, आने वाले समय में आपको एमबीबीएस यूपीएससी वाले अधिक मिल सकते हैं। आगामी टीचर अच्छा भर्ती। सर कई घर का गांव है ये? तो हमें लगता है सर एक ही 2 खानदान होगा। हाँ सर एक ही खानदान है, एक ही खानदान, पूरे एक ही खानदान से लोग हैं। अच्छा ये पूरा एक ही खानदान है। हमारे गांव से सर आगामी जो शिक्षक भर्ती आती है 2-3 टीचर निश्चित तौर पे हैं सर। अच्छा जी सर। हाँ जी। अच्छा यहाँ बच्चे जो है मेहनत बहुत करते हैं। कंपटीशन बहुत ये प्रेरणा स्रोत है। बड़े भैया आशुतोष भैया भी प्रेरणा स्रोत हम लोग के लिए हैं। उसके बाद हम भी प्रसिद्धि विद्यालय, उनके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया और कंपटीशन बढ़ा, तो कंपटीशन बहुत अच्छा चल रहा है इस हमारे गांव में, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे सारे बच्चे जो है इस तरह से, अगर इस तरह से सारे बच्चे जो है क्वालिफाइड होते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सारे बच्चे सिलेक्ट। अच्छा यहाँ के बच्चे जो है यूनिट इसी गांव में अपना जो है खेलते कूदते सब कुछ। अच्छा कोई फंक्शन वंक्शन सर इस गांव में कराया जाता है कभी साल भर में, पूजा पाठ फंक्शन वंक्शन इस तरह का जिसमें बच्चे जुटते हो? ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन बच्चे जो होते हैं जन्माष्टमी होता है, हाँ जुटते हैं बच्चे, लेकिन ये सब बच्चे सब मिल के रहते हैं। हमारे गांव का इतना अच्छा इस समय पर्यावरण एनवायरमेंट है कि सब बच्चे मिल कर रहते हैं और एक दूसरे से हमेशा अपना प्रॉब्लम साझा करते रहते हैं। जिससे कोई तो कोई दिक्कत होता है पढ़ाई में, ये मोटिवेट करेंगे, ये मोटिवेट करेंगे। इन समूह बच्चों को मैं प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक लोग पढ़ाए हैं हम। और अच्छा। हाँ जी सर जी। और उस समय बच्चे काफी अच्छे थे भैया, हम बराबर बोलते थे कि आपके बच्चे नई ऊंचाई को जरूर पाएंगे, आप हमसे लिखवा लीजिए कहीं पे। और आज नितेश निकल गया, ये भी निकल जाएगा। ये भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है नितेश को। अच्छा। जी। और हमारे गांव में आप सामने आलोक जी हैं, उनका सीटेट में 120 नंबर है, टेट में 125 नंबर है। जब भी शिक्षक भर्ती आएगी निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन होना तय माना जा रहा है। भैया एक सी-टेट क्वालिफाइड है, आपका शुभ नाम क्या है सर? आलोक कुमार सर। देखिए आप भी सी-टेट हैं, मतलब यहाँ प्रतिभाओं की एक लड़ी है। यह गांव बहुत अच्छा है कि यहाँ इस गांव में प्रतिभाएं दिख रही हैं। अच्छा सर इसका मतलब अभी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही क्या? शिक्षक भर्ती 6 साल से लगभग नहीं आ रही है, और सीटें भी 5 साल 6 साल। तब तो सर आप लोग नर्वस हो जाते होंगे। नर्वस तो हो ही जाएंगे, हाँ? परिवार है, सब सिचुएशन रहता है। अरे सर बताइए आप लोग इतना मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, एक सिचुएशन पैदा करते हैं और उसके बाद जो है जो अपॉर्चुनिटी दे तब ना आदमी यहाँ से लेके बिहार राजस्थान सब जगह दौड़ता है। नर्वस तो होंगे ही। बताइए सर जो है इसका मतलब शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। जबकि जो है भारत का नींव है शिक्षा, और शिक्षा पे सरकार ध्यान नहीं देती है। आदमी तैयारी करता है, पढ़ता है। अच्छा इसका मतलब आपके गांव के लोग जो है आपस में एक कंसल्ट करके और मेहनत करके एक दूसरे को देखकर उनसे जो है सीख कर ही आगे बढ़ रहे हैं। हाँ दुख में सुख में सब हमारे गांव के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा। दुख होगा तभी साथ में रहेंगे, सुख होगा तभी साथ में रहेंगे गाँव वाले। आलोक जी कह रहे हैं सरकार इस पर ध्यान दे। इस तरह से तमाम बच्चे होंगे, लाखों में बच्चे होंगे जो कि जी 10 लाख के आसपास। बताइए आप बता रहे हैं 10 लाख के आसपास बच्चे हैं जो कि टेट सी-टेट सब जो है क्वालिफाइड हैं। यह जो है पूरा उस लाइन में है, टीचर की लाइन में, लेकिन आप जो है इनको कहीं एडजस्ट करवाइए। और यही बच्चे हैं जो कि समाज में आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जो पुराने टीचर हैं, जो उनकी ढर्रा है, वो ढर्रा को ख़त्म करने के लिए नए जनरेशन का आना जरूरी है, तभी जो है जनरेशन आगे बढ़ेगा। इसलिए कि शिक्षा के विषय में लोग जानते हैं। क्यों सर? जी चलिए इसी के बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज बहुत खुशी मिली कि आप लोगों में मुझे बीच में बैठने का मौका मिला। और मिलता अगर